नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है इसका डेट दिया गया है 25 जनवरी। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन है कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और भी बहुत सारी क्वेरी हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कई सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं बार बार कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको सिटी बता चुके हैं कि आपका किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है। सिटी वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये, इनके पास एक वैलिड रीज़न ये भी है कि ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी 1 जनवरी 2024 को आपको मेंस एग्ज़ाम की डेट बता दी थी। मतलब कि लगभग 24 दिन पहले इन्होंने आपको एग्ज़ाम डेट बता दी है। तो पोस्टपोन का कोई चांस नहीं है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। हाँ, रिज़ल्ट में लेकर के कुछ देरी हुई है, ज़रूर है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट 10 तारीख को नहीं आया था, किसी का 12 को आया है, किसी का 13 को आया, किसी का 14 को आया है, और किसी किसी कैंडिडेट के में स्टेटस में लिख के आ रहा है रिज़ल्ट लेटर। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम है। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है हम कहाँ से कांटेक्ट करें, किसको कांटेक्ट करें, हम मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एनटीए को कॉल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करते हैं, ईमेल पर रिप्लाई नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसको लेकर के सॉल्यूशन देखिए यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनटीए से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। रिज़ल्ट लेटर दिया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों दिया है, मेंस एग्ज़ाम आप लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर देखिए आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आपको मिला है, अगर ये आपको मिल रहा है और आपका इसके बाद अगर एडमिट कार्ड भी आ जाता है, तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाए। और ये रिज़ल्ट लेटर किस बेसिस पे दिया है ये अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा है। इसका रीज़न जब पता चलेगा तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। तो पहली चीज़ ये थी आपकी पहली क्वेरी कि पोस्टपोन का चांस बिल्कुल नहीं है, आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को ही होने जा रहा है। दूसरा आपका ये था कि ये एडमिट कार्ड आखिर कब तक आएगा। पहली चीज़ हम आपको ये बता देते हैं, देखिए 22 को ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी जगह छुट्टी कर दी है दोपहर के 2:30 बजे तक, और 21 को संडे है। मोस्ट प्रॉबली आज या कल में, मैक्सिमम अगर होगा तो 21 तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और आप मान के चलिए आज या कल में 19 या 20 तक ये आपका CGPDTM का मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका देखिए, सिटी इन्होंने इसीलिए आपको पहले बता दिया है कि आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। एटलीस्ट कम से कम इन्होंने 7-8 दिन आपको दे दिए हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप जब रिलीज़ हुआ है तब से और मेंस एग्ज़ाम तक में जो गैप है वो है 7 से 8 दिन का। इन्होंने ऑलरेडी, मतलब शायद ज़्यादा भी है, ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कि इस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 से 4 दिन पहले ही रिलीज़ होता है, लेकिन 25 को आपका एग्ज़ाम है तो 24, 23 और 22 को ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सभी जगह उन्होंने छुट्टी कर दी है। जो भी ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जगह छुट्टी कर दी है। तो जहाँ तक चांसेस हैं ये आपका 21 को संडे पड़ेगा। 21 मैक्सिमम है, मतलब 21 ये मैक्सिमम डेट है, इससे डिले नहीं होगा। और जहाँ तक चांसेस हैं आज या कल में आपका एडमिट कार्ड ये मेंस का रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, इन सब चीज़ों में मत उलझे रहिए। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्या है, कल तक मैक्सिमम है या फिर 21, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और 2-3 और क्वेरी थी आपकी, वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है अभी तक इसका सिलेबस। भैया जनरल साइंस इसमें नहीं है, आपने देखा नहीं है क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। जनरल साइंस इसमें है ही नहीं। जनरल साइंस आपका नहीं पूछा जाएगा, तो आपको जनरल साइंस नहीं पढ़ना है। अननेसेसरी इसमें टाइम मत वेस्ट करिए। सिर्फ आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपका पेपर 1 है, बस आपको वही पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बता देते हैं, करंट अफेयर्स पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। हो सकता है कि 80% क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर्स से ही पूछेंगे। जीके भी रहेगा, ऐसा नहीं कि जीके नहीं रहेगा, जीके भी रहेगा। जीके का मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, जो हमारी वेबसाइट पर क्विज़ अवेलेबल है, आप उस क्विज़ को लगा सकते हैं। और बाकी आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है 2023 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के मोस्टली क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। अवार्ड्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेशनल न्यूज़ हो गया, आपका स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये आ रही है कि जो हम लोगों ने आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई है, कई सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता चल पा रहा टेस्ट कैसे लगाने हैं।
देखिए मैंने आपको बोला था 5 या 6 हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और आज डेट है आपकी 19th, तो आज 19th, कल 20। अभी हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट लाइव कर दिया है, और कल 20 तक हम आपको सारे के सारे 5 मॉक टेस्ट लाइव कर देंगे। इनको आप ज़रूर लगा के जाइएगा। फुल मॉक टेस्ट है ये, आपका जो पेपर 1 है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। फुल मॉक टेस्ट है। आपको सिंपल क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साइन अप का लिंक दिया गया है। सिंपल आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड में आप जाइए, वहाँ पर माई टेस्ट लिख के आता है, उस पर क्लिक करिए, या फिर टेस्ट लिख के आता है उस पर क्लिक करिए। आपको वहाँ पर सारे के सारे फ्री टेस्ट जो भी अवेलेबल है वो आपको वहाँ पर शो करेंगे। ऑलमोस्ट 40 के आसपास, 40 से भी ज़्यादा टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग ये सारे टेस्ट दे सकते हैं। और एक और चीज़ है, इन टेस्ट में किसी भी तरह का टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब आप जब चाहें तब टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन दिया है। अगर सपोज़ मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, आपका टेस्ट बीच में रुक जाता है, आप दोबारा देना चाहते हैं तो आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रखा है, एज इट इज़ जैसा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसा आपके जो एक्चुअल जो आपके एग्ज़ाम में जैसा आपका टेस्ट आएगा वैसा ही बिल्कुल प्रिपेयर किया गया है। तो ये 5 मॉक टेस्ट दोस्तों ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। तो हो सकता है कि अगर आप ये लगा लें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको मेंस एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएं। तो एटलीस्ट ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगा के जाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। 5 मॉक टेस्ट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे देने हैं, सिर्फ 10 आवर्स। ये 5 मॉक टेस्ट। आपको अगर नहीं टाइम है अभी, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है, अभी अपने सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, जो कुछ भी है आप वो करते रहिए। आपको अगर लग रहा है कि चलो मैं लास्ट के 2 दिन में 23 और 24 को मैं ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा, तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, री अटेम्प्ट है, जब चाहें तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी बात कितनी है, बात सिर्फ ये है, आपके पास हार्डली 5 या 6 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 या 6 दिन। इस 5 या 6 दिन में जितना मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं उतना आप रिवाइज करिए, प्लस टेस्ट सीरीज लगाइए, प्लस आईपीआर की जो प्लेलिस्ट दी गई है उसको ज़रूर पूरा देख के जाइएगा। और कुछ कुछ टॉपिक हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो हम आपको उसका लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे एक आपका ट्रिप्स है, और शायद आपका WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। तो ये 2 टॉपिक पर हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, ये आपको मिल जाएगा शायद मोस्ट प्रॉब्ली 23 या 22 या 23 तक ये आपको मिल जाएगा। तो ये भी ज़रूर देख के जाइएगा। आईपीआर की पूरी प्लेलिस्ट है, वो देख के जाइए। सारे के सारे टेस्ट जो आपको दिए गए हैं वो लगा के जाइए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 10-10 मिनट के हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। और साथ में फुल मॉक ज़रूर लगा के जाइएगा। और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करना, जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं इनको रिवाइज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्या है, मैंने पूरी चीज़ यहाँ पर सब आपसे बात कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अभी इन सब चीज़ों में मत उलझिए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, आपका वही टारगेट होना चाहिए। बाकी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।